बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स इन आवर एक्सपोर्ट फ्राइडेज सीरीज। आज हमारी क्लास नंबर 2 है और आपको जैसे पता है एक्सपोर्ट फ्राइडेज की जो हमारी सीरीज है एवरी फ्राइडे आती है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसका प्रोफेशनल अगर हमसे आंसर चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन सबमिट करवा सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप का नंबर मेरा अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और आपके क्वेश्चन की जो है वो एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चाहें कि आपका नेम ना मेंशन किया जाए तो हम नेम भी मेंशन नहीं करेंगे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमसे पूछा है शाहजेब मसीह भाई ने, और इन्होंने बोला है कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके आंसर की तरफ आते हैं। इनका क्वेश्चन है, क्या इंपोर्टर यानी कि क्लाइंट पर्सनल बैंक अकाउंट में एलसी ओपन करवा सकता है? शाहजेब भाई, बेसिकली एलसी वाला जो मामला होता है ना, वो सारे का सारा बिजनेस बैंक अकाउंट में होता है। पर्सनल अकाउंट में बाहर के क्लाइंट आपको कभी भी पेमेंट नहीं भेजेंगे। 99.99% चांस है कि वो आपको अपने पर्सनल अकाउंट में पेमेंट नहीं भेजेंगे। हमेशा आपसे बिजनेस बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे जो कि आपकी कंपनी के नेम पे रजिस्टर्ड होगा बैंक अकाउंट, और उसी में ही वो पेमेंट भेजेंगे। और एलसी भी वही जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है उसी पे ही जो है वो बनती है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो इश्यूज होते हैं जो बाहर के क्लाइंट को फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल की दुनिया में जो बिजनेस होता है वो हमेशा बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू ही बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है। तो बाहर के जो क्लाइंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में पेमेंट वगैरह भेजना वो सही नहीं समझते। तो आपको एलसी वाला अगर मामला करना है जो कि सूटेबल है आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी, तो जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो वाला आपको ओपन करवाना होगा और वही डिटेल जो है वो कस्टमर को सेंड करनी होगी ताकि वो एलसी ओपन करवा सके और पेमेंट वगैरह फॉरवर्ड कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिस पर्सन ने पूछा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और उन्होंने कहा कि आप जो है मेरा नाम मेंशन ना करें। लिखा ही नहीं तो मेंशन क्या करे। उनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। उनका क्वेश्चन है, सर मैंने स्पोर्ट्स वेयर का काम शुरू किया है, मुझे क्लाइंट फाइंड नहीं करना आ रहा, प्लीज़ कोई बेस्ट वे बता दें। देखें जनाब, हमारा जो पूरे का पूरा यूट्यूब का चैनल है वो सियालकोट के यंग एक्सपोर्टर्स को ही सपोर्ट करने के लिए अल्लाह का नाम लेके हमने बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे सारी की सारी वीडियोस एक दफ़ा वॉच कर लें। इंशाल्लाह लजीज आपको क्लाइंट हंटिंग के हवाले से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक तरीके भी हमने चैनल पे बताए हुए हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि एडवर्टाइजिंग वाले तरीके भी हमने बताए हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है। मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है एक्सपोर्ट फ्री कोर्स के नाम से, उसको वॉच कर लें। और क्रैश कोर्सेज के नाम से प्ले लिस्ट है, उसको वॉच कर लें। एटलीस्ट ये दो ज़रूर वॉच करें। अगर पूरा चैनल वॉच कर लेंगे तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है वो बताई हुई हैं। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल की ऑल वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास क्लाइंट फाइंड करने का तरीका नहीं है, बल्कि आप ये कहोगे कि अन्य वाह तरीके हैं। सिर्फ उसमें जो है वो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी यूज़ करके मेहनत से टाइम लगा के क्लाइंट फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑर्गेनिक वे से भी और इनऑर्गेनिक वे से भी। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अली रज़ा भाई का। इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं और इन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। इनका क्वेश्चन है, डियर सर अवैस, फैक्ट्री वर्कर्स या स्टूडेंट्स एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स कैसे बन सकते हैं? देखें, गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है। जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं अली रज़ा भाई आपकी क्वेश्चन की वजह से पूरा एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा, जो कि कोशिश करूंगा कि उसमें डिटेल में सारा कुछ बताया जाए कि फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो किस तरीके से कामयाब एक्सपोर्टर बन सकते हैं, स्पेशली जो लेबर कैटेगरी के होते हैं।
क्योंकि सियालकोट में एक इशू आता है, जैसे आपके फैक्ट्री के बॉस को पता चलता है कि आपने एक्सपोर्ट वाला काम स्टार्ट करने का प्लान किया तो वो जॉब से निकाल देते हैं और बहुत ज़्यादा मसले बन जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है वो बड़े बड़े तरीके हैं। तो अली रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन पूछने का। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पे पूरा क्रैश कोर्स बनेगा और जो भी सियालकोट में फैक्ट्री की लेबर है, जब वो ये वॉच करेंगे तो और वॉच करने के बाद जब दुआएं देंगे तो उसमें से कुछ दुआओं का हिस्सा आपको भी लगेगा, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें ये आइडिया मिला कि हम ये क्रैश कोर्स बनाएं फैक्ट्री में लेबर के लिए, ताकि वो कामयाब एक्सपोर्टर बन सकें। तो ये मैंने लिस्ट में ऐड कर लिया है। इंशाल्लाह ये क्रैश कोर्स जो है वो मेरे चैनल पे आज नहीं तो कल कभी ना कभी लाजमी आएगा और मेरी क्रैश कोर्स की जो प्ले लिस्ट है उसमें आएगा। और आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जिनकी एज 18 से कम है, बल्कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी पूरा एक क्रैश कोर्स बनता है। आपने बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। स्टूडेंट्स एक पूरी एक कैटेगरी है और फैक्ट्री वर्कर सेपरेट कैटेगरी है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो पूरी की पूरी एक क्रैश कोर्स बनाएंगे कि तालिब इल्म जो है वो किस तरीके से एक्सपोर्टर बन सकते हैं। और ज़ाहिर है जब उनकी एज 18 से कम होगी तब तो डेफिनेटली वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन 18 के बाद ही वो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट और बाकी मामला कर सकते हैं। तो ये 2 क्रैश कोर्सेज अली रज़ा भाई आपके नाम पे जो है ना वो जाएंगे, मतलब आपकी वजह से बनेंगे। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक्सपोर्ट रोड मैप और स्टूडेंट्स के लिए एक्सपोर्ट रोड मैप, और वहाँ पे डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लें कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको चाहिए कि वो जो है ना सबसे पहले तो जो है ना बेसिक कंप्यूटर सीखें, बल्कि उससे भी पहले इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स करें ताकि उनको इंग्लिश बोलनी आए, पढ़नी आए, समझनी आए, लिखनी आए। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करें ताकि कंप्यूटर चलाना आए, इंटरनेट चलाना आए, ईमेल मार्केटिंग वगैरह के बारे में पता हो। उसके बाद जो है ना डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ जाएं और मेरे चैनल पे सारी वीडियोस वॉच कर लें। वहाँ से आपको जो है ना एक्सपोर्ट की A to Z इंशाल्लाह काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाएगी। और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके आप मार्केटिंग स्टार्ट करें, आपको इंशाल्लाह क्लाइंट मिल जाएगा। और बस जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो फैक्ट्री में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री में बॉस के चमचे होते हैं और वो बता सकते हैं बॉस को, और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डे 1 जॉब छोड़ना आसान नहीं होता। 2-3 ऑर्डर लग जाए फिर बंदा जॉब छोड़ सकता है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी डिटेल में हम उसमें क्रैश कोर्स में देखेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली आपकी जब एज 18 से कम है तो आप सीखने पे फोकस करें। स्टडी के साथ साथ डेली आधा घंटा 1 घंटा लगा के आप जो है ना मेरे चैनल को वॉच करें। सारी की सारी वीडियोस आपको एक्सपोर्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह पता लग जाएगी। आप ही बेसिक कंप्यूटर के कोर्सेज करें, इंग्लिश के कोर्सेज करें और 18 साल तक नॉलेज गेन करें। प्रोडक्ट नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज, एक्सपोर्ट का नॉलेज जितना गेन कर सकते हैं। फिर 18 साल के बाद आप अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर करवा के प्रॉपर मार्केटिंग करें। तो ये वाला रोड मैप आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आप फादर या मदर के नाम पे करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि नॉलेज लेना ज़रूरी है और उसके बाद मार्केटिंग लाजमी है। और जब ये 2 चीज़ें आप ले लेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केटिंग, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा क्लाइंट फाइंड करना। तो बाकी इंशाल्लाह क्रैश कोर्सेज में फैक्ट्री वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट से हम डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया अली रज़ा भाई आपका क्वेश्चन पूछने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया। इनका क्वेश्चन है क्लाइंट हाउ हैंडल दिस। आई थिंक ये यही पूछना चाह रही है कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करें। देखिए, क्लाइंट को हैंडल करना भी एक इटसेल्फ एक स्किल है, जिसमें आप स्टार्ट से लेकर एंड तक क्लाइंट के साथ एक अच्छी सी कम्युनिकेशन स्किल करें, उससे बातचीत करें, ऑडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करें, मैसेजिंग करें, उससे जो है ना वो अपने जो भी उसने ऑर्डर दिया है उसकी जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो उसको बताएं और जिस जिस स्टेज तक प्रोसेस पहुंच गया वो भी उसको अपडेट करें। फिर माल भेजने के बाद आप कस्टमर सपोर्ट की तरफ जाएं, उससे पूछें भी कैसा लगा ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में रहना है और माल भेजने के बाद भी जो है उससे कस्टमर सपोर्ट देनी है, फीडबैक लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी। जो भी बात है वो सीधी सीधी कस्टमर को बताएं, ईमानदारी से चले और जो सैंपल भेजा है वैसे ही लॉट आप उनको बना के दें। तो इस तरीके से जो है ना, देखिए, जब आप सीधे तरीके से चलेंगे, जो कस्टमर के साथ प्रॉमिस किया है उसको आप फुलफिल करोगे,
तो क्लाइंट को डील करना या हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मसला तब होगा जब आप बीच में 2 नंबरी करोगे। आपने बोला कि आपको ये क्वालिटी मिलेगी, सैंपल अच्छा भेजा, बाद में लॉट में 2 नंबरी कर दी तो वो या थोड़ी सी क्वालिटी लो हो गई तो वो भी क्लाइंट मसला करेगा। या ISO के सर्टिफिकेशन आपने बोला मेरे पास है लेकिन बाद में नहीं है, उसमें भी मसला होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग ISO की भी जो है ना वो मेरी क्लास एक्सपोर्ट फ्री प्लेलिस्ट और क्रैश कोर्सेज दोनों में अवेलेबल है कि ISO क्या होता है, और ISO की वजह से जो स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में वो भी मेरी स्कैम की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये जो है ना इस तरीके से आप क्लाइंट को अच्छे तरीके से डील करें, ईमानदारी से उसको सारी की सारी बातें बताएं तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वकास खान भाई की तरफ से, और इन्होंने बोला है कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफ़ी लंबा है। पहला पार्ट है इनके क्वेश्चन का, हाउ आई बूस्ट माई लाइक्स कमेंट्स ऑन माई पोस्ट एंड हाउ आई इंक्रीज माई फॉलोअर्स। देखें इसके काफ़ी तरीके हैं। आप ऑर्गेनिकली भी ये काम कर सकते हैं और इनऑर्गेनिकली भी। ऑर्गेनिकली यही है कि आप पोस्टें करते रहें, लोगों को आपकी पोस्ट अच्छी लगेगी वो लाइक कर देंगे, और पोस्ट अच्छी लगेगी कमेंट कर देंगे, और आपका चैनल अच्छा लगेगा तो उसको फॉलो कर लेंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन अगर आप जो है इनऑर्गेनिक वे यूज़ करना चाहें, जो कि मार्केट में चल रहा है, पेड वेज होता है जिसमें पैसे दे के तो फॉलोअर्स लाइक्स और कमेंट बाई किए जाते हैं, तो सम टाइम वो वर्कआउट करता है, सम टाइम नहीं करता, सम टाइम ड्रॉप हो जाते हैं, सारे मामला आता है। लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल काम करें, फेक फॉलोअर वाला काम ना करें, और ओरिजिनल और ऑर्गेनिक काम जो होता है वही ठीक रहता है, जिसमें आप मेहनत करके लाइक्स कमेंट्स और फॉलोअर्स लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलेगा। और उसके लिए सिंपल है कि आपने कंटेंट और पोस्टिंग अच्छे से अच्छी करनी है। और आपके ही क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था एंड स्टार्टिंग मैसेज टू क्लाइंट्स। जी बिल्कुल, आप क्लाइंट को मैसेजेस करना स्टार्ट करें, उनकी कंपनीज को फाइंड करके कस्टमाइज उनके लिए एक मैसेज बनाएं जो कि सिर्फ उनके लिए बना हो, उनकी वेबसाइट सोशल मीडिया अकाउंट सारा रीड करके प्रॉपर एक कस्टमाइज मैसेज बनाएं, और शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो, और उसमें अगले को कुछ ऐसा बताया जाए कि वो मजबूर हो जाए आपको रिप्लाई करने का। लेकिन अगर आप ऐसा मैसेज, मतलब मैसेज ऐसा होना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि इस बंदे ने मैसेज बना के हज़ारों बंदों को भेज दिया है कि भई यार मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर फलां फलां फलां, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन मैसेज ऐसे जो जो पर्टिकुलर उसी बंदे को और कंपनी के लिए कस्टमाइज बनाया गया है, उससे अगले को लगेगा कि यार इस बंदे ने मेहनत की है, और ये मैसेज ऐसा मैसेज नहीं है जो इसने मुझे के हज़ारों जो है ना वो और भी लोगों को भेजा होगा, इसने ये सिर्फ मेरे लिए बनाया, मेरी कंपनी को और मुझे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। तो कस्टमाइज मैसेज बनाएं अगले के लिए, और उसमें कुछ ऐसी ऑफर करें, आपके पास कोई ऐसा न्यू चीज़ होनी चाहिए जो आप अगले को ऑफर कर सके कि भाई ये हमने न्यू क्रिएटिविटी की है, आप इसको चेक करें। आपके पास जब कोई नई चीज़ होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, लेकिन वही पुरानी चीज़ें होंगी या उसमें कोई नई आपने क्रिएटिविटी नहीं की, तो डेफिनेटली कस्टमर उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं होगा। आप अपने आप से सोचें कि कस्टमर आपसे क्यों बाय करे, तो उसके बाद आप उसको कोई ऐसी यूनिक चीज़ प्रोवाइड करें जिसकी वजह से कस्टमर हैप्पी हो और आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचे, और वो यूनिक चीज़ जिसको यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो आपके पास होनी चाहिए। कोई यूनिक प्रोडक्ट, कोई क्रिएटिविटी, ये चीज़ें लेके आएँ अपनी आइटम में, देन आप जो है ना वो डेफिनेटली कस्टमर आपको रिप्लाई करेगा। आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था एंड टेल व्हाई आई गेट इनवैलिड और एरर नोटिफिकेशन बाय इंस्टाग्राम आफ्टर पुटिंग फ्यू कमेंट्स ऑन कस्टमर प्रोडक्ट्स। देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, तो डेफिनेटली वो ये नहीं चाहते कि आप अन्य वहाँ बहुत ज़्यादा काम करें। आप जो है ना उनकी डेली की लिमिट होती है, आप थोड़े से लोगों को फॉलो करें, थोड़े से लोगों को मैसेज भेजें, थोड़े से लोगों को कमेंट्स करें, तो उसके बाद उनकी लिमिट जब उनको लगता है कि आप बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यार दोस्तों से बात करने के लिए, लेकिन जब आप मार्केटिंग करते हो तो उनको लगता है कि भाई आप ज़्यादा ही मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप लगा देते हैं कि भाई आप अब अगले 24 घंटे के लिए मैसेजेस नहीं कर सकते या कमेंट नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे कीजिएगा। और वो भी यही चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली कम क्लाइंट फाइंड करें। मोस्टली उनकी कोशिश होती है कि आप हमें पैसे दें ताकि हम आपके लिए एडवर्टाइजिंग करें। तो जब आप ऑर्गेनिकली मैसेजेस करोगे, कमेंट्स करोगे, तो उसकी एक लिमिट होगी थोड़ी सी, जब वो रीच हो जाएगी तो फिर आपको 24 घंटे के बाद दोबारा से मज़ीद लिमिट मिलेगी। तो ये इनकी पॉलिसी है, और जिस वजह से आप जो है ना बहुत ज़्यादा मैसेजेस या कमेंट्स एट अ टाइम नहीं कर सकते, आपको वक्फे से करना होगा डेली बेसिस पे, फिर आप लॉन्ग टर्म फ्री में मैसेजेस कर सकते हैं। तो ये एक जेन्युइन और नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
आपके क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, इज इट आई हैव अ न्यू बिजनेस क्लॉथिंग पेज दैट्स रीजन। हाँ यस, अगर आपका नया नया पेज होगा तो फिर भी जाहिर है लिमिट कम होगी। जैसे जैसे पेज पुराना होगा, पोस्टिंग ज़्यादा होगी, लाइक्स ज़्यादा होंगे, फॉलोवर ज़्यादा होंगे, कमेंट ज़्यादा होंगे, शेयर ज़्यादा होंगे, तो टाइम्स ज़्यादा होगा, तो ऐसा ऐसा एल्गोरिदम को लगता है कि आपका जो पेज है वो पुराना है, जेन्युइन है, तो आपकी मैसेज करने की और कमेंट करने की जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। अदरवाइज जो है वो लिमिट जो है ना स्टार्टिंग में बहुत कम मिलती है और फिर ऐसा ऐसा बढ़ती रहती है। तो नया पेज होने की वजह से हो सकता है कि आपकी लिमिट जल्दी रीच होती हो। तो आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट था, गिव मी सॉलिड सॉल्यूशंस ब्रदर थैंक्स। जी वकास खान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बस यही चीज़ें हैं कि आप जो है ना प्रॉपर तरीके से काम करें और लाइक कमेंट पोस्ट इस तरीके से आप जो है ना वो इंक्रीज करवाएं, ऑर्गेनिकली बेटर होता है। और नोटिफिकेशन आपको इसलिए आ जाते हैं इनवैलिड के वो नहीं है, नया नया अकाउंट है, तो ऐसा ऐसा जो है वो लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्होंने बोला है कि आपने मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है, प्लीज गाइड अस अबाउट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग और क्लाइंट हंटिंग। We have seen lot of ads for t-shirts, leather jacket, shoes, but never seen any ad about surgical instruments. The main concern is about to know that is it the same marketing strategy as of the other objects like t-shirt, leather jacket, shoes, etc. जी बेसिकली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोरोना के बाद ख़ास तौर पे आईएसओ सर्टिफिकेशन का काफ़ी रोल आ गया हुआ है, और जिसकी वजह से जो है ना वो महंगा काम है और हर बंदा उसमें अफोर्ड नहीं कर पाता। और इसकी जो है ना मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, अगर आपके पास आईएसओ की सर्टिफिकेशन है तो आप सिंपल बाहर के जो हॉस्पिटल्स हैं या इस तरीके से जो अदारे हैं उनको आप रीच करो, आपके पास सर्टिफिकेशन हो तो एक्सपोर्ट करना ईजी है। लेकिन डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी की मार्केटिंग का एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और सर्जिकल की जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है बाकियों की निस्बत। यही वजह कि आपको सर्जिकल की ज़्यादा एड्स नज़र नहीं आती, और इसमें बंदे भी कम है, कंपटीशन भी कम है, हर बंदा स्पोर्ट्स वेयर होजरी में घुसा हुआ है, लेकिन सर्जिकल में बहुत कम बंदे हैं, और उसकी वजह यही है कि उसमें आईएसओ की सर्टिफिकेशन आ गई हुई है, उसके बगैर माल पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, और वो काफ़ी महंगा काम है। तो मिसाल के तौर पर अगर 100 एड्स लगती होंगी टी शर्ट और हुडीज़ वगैरह की, तो एक ही जो है ना उसके मुकाबले में सर्जिकल की लगती होगी। तो सर्जिकल की जो है ना वो उसमें कंपटीशन कम है, मुश्किल काम है, महंगा काम है, इसीलिए उसमें कंपटीशन कम है और पैसे भी उसमें जो है वो ज़्यादा लगते हैं। तो यही वजह है कि आपको उसकी एड्स कम दिखती हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की वो सेम है जैसे बाकियों की है, कि आप सोशल मीडिया पे एड्स चलाएं या ऑर्गेनिकली जो है कंपनीज को रीच करें। तरीका वही है, प्लेटफॉर्म वही है, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम है, इसलिए आपको एड्स वगैरह कम नज़र आती होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अलीशान भाई का, और इन्होंने बोला है कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है, वैस भाई मैंने ये वेबसाइट तैयार कराई है 50K की, चेक करें यूनिवर्सल स्पोर्ट्स गियर्स। अलीशान भाई बेसिकली जो है ना वेबसाइट का रिव्यू मैं वीडियो में तो नहीं दे सकता, ज़ाहिर है उससे होगा ये कि जिस भी कंपनी ने वेबसाइट बनाई होगी वो प्रॉब्लम कर सकती है कि भाई हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और आप क्यों हमारी कंपनी की वेबसाइट को वो कर रहे हैं, उसकी बदतरीफ़ी कर रहे हैं। तो लेकिन मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। मेरे चैनल पे एक क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में एक वीडियो अवेलेबल है वेबसाइट के नाम से, 50+ मिनट की है, जिसमें मैंने 50 पॉइंट्स बताए हैं कि ये सारे के सारे आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। तो आपकी जो भी वेबसाइट है आप एक दफ़ा वो वीडियो वॉच करें और उसके बाद अपनी वेबसाइट को उन 50 पॉइंट्स पे लाके चेक करें। आपकी वेबसाइट पे वो 50 में से जितने ज़्यादा पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे उतनी अच्छी वेबसाइट है, और अगर 50 से 50 होंगे तो आइडियल है, और अगर कम है तो वेब डेवलपर के पास जाएँ, उसको वीडियो दिखाएं, उसको बोलें कि मुझे अपनी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें चाहिए, जो कॉस्ट बनती है वो मेरे से लो, लेकिन मुझे इस तरीके से वेबसाइट चाहिए। तो जो तरीका मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में, आप उसको सिंपली जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर लें अपनी वेबसाइट पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट कितने % जो है वो अच्छी बनी हुई है। मोटी मोटी बात यही है कि आपकी वेबसाइट पे सारे का सारा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, नेट से डाटा ना लिया हो।
अपनी ओरिजिनल जो है ना वो प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हों, सारा कुछ ओरिजिनल हो। मोस्टली यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक टेम्पलेट बनाते हैं कॉपी पेस्ट करके, हर बंदे को 2-2 5-5 हज़ार की वेबसाइटें बना के दे रहे होते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता नेट से डाटा उठा के। आप बेशक महंगी बनवा लें वेबसाइट, लेकिन आप जो है वो ऐसी बनवाएं कि वो उसमें ओरिजिनल कंटेंट हो, देखने वाले को भी पता लगे यार आपने जो है वो कोई वेबसाइट बनवाई है। अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा तो हमारे पास पर्सन अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझसे आप कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। तो आपकी जो वेबसाइट है अगर न्यू बनवानी है तो न्यू बनवा देंगे, अपडेट करवानी है तो अपडेट करवा देंगे, और काफ़ी नॉमिनल सी प्राइस में। तो लेकिन ये है कि आप मेरी उस वीडियो से अपनी जो वेबसाइट है आप कंपेयर करके देख लेना कि कितनी अच्छी बनी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं है कि अच्छी बनी होगी, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट डाटा लिया होगा इंटरनेट से उठा के, आपका अपना डाटा नहीं होगा, क्योंकि सियालकोट में मोस्टली यही चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन्होंने बोला है कि आप हमारा नाम ना लें, तो हम नहीं लेते। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई कस्टमाइज्ड ईमेल बना सकते हैं, किस तरह प्लीज़ आइडिया दें। जी बेसिकली कस्टमाइज ईमेल जो है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी कंपनी की बारे में और एक अगले की कंपनी के बारे में। आपकी अपनी कंपनी के बारे में कंटेंट 20% होना चाहिए, अगली की कंपनी के बारे में 80% होना चाहिए, 1:5। यानी कि सिंपल टर्म्स में देखें तो ईमेल आपको इस तरीके से लिखनी चाहिए कि अगले को लगे कि आप उसे कुछ ऑफ़र कर रहे हैं और उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अगले की वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट सारे डिटेल में पढ़ने होंगे कि वो क्या करते हैं, क्या बिज़नेस है, क्या हिस्ट्री है, और आप उनके बिज़नेस को ग्रो करने में, बढ़ाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कस्टमाइज़ ईमेल लिखें कि जिसमें आप उसको अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि यार आप इस तरीके से जो है अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। ये आइटम्स जो है वो आप अपनी इन्वेंटरी में डाल सकते हैं, और ये आइटम हम आपको ऑलरेडी आप जिस प्राइस में ले रहे हैं उससे डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफ़र कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी में ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप पे इंटरेस्ट है तो आप कॉन्टैक्ट बैक कीजिएगा, या हमसे सैंपल वगैरह देने का हमें एक मौका फ़राहम करें, या आपने कोई क्रिएटिविटी करके न्यू कोई चीज़ ईजाद कर लिया तो उसके बारे में ईमेल में बताएं। तो ईमेल आपने हमेशा हर कंपनी के लिए अलहदा कस्टमाइज़ बनानी है, फिर ही फ़ायदा है। कॉपी पेस्ट ईमेलों का फ़ायदा नहीं है, और एक ईमेल किसी कंपनी के लिए कस्टमाइज़ बनाने के लिए ठीक-ठाक टाइम लगेगा। वो टाइम लगाए, ये चीज़ आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। लेकिन मोटी-मोटी बात यही है कि ईमेल में अगले को उसका फ़ायदा बताया जाए, आप उसके कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं ये बताया जाए, तो डेफ़िनेटली वो अट्रैक्ट होगा और आपसे कॉन्टैक्ट बैक करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन्होंने बोला है कि मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन है, अवैस भाई, आई हैव जस्ट सीन अ वेबसाइट ऑफ स्पोर्ट्सवेयर, व्हाट अ फिनोमिनल इट इज़, यूनिवर्सल स्पोर्ट्स गियर इज इट नेम। असल में ये क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने बस बताया है कि ये वाली वेबसाइट मैंने देखी है और वो अच्छी बनी है। देखें अगर तो वो वेबसाइट है जिसमें डाटा, कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस उनकी अपनी है, फिर बेस्ट है। अगर नेट से ली हुई है तो वो फारिग है, बेशक वो दिखने में कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लग रही हो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्होंने बोला है कि मेरा नाम नहीं लेना, तो मैं नहीं ले रहा। तो क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। हाउ कैन आई रन इंस्टाग्राम एड्स इन अ वे दैट दे रीच द टारगेट ऑडियंस हु नीड्स अ मैन्युफैक्चरर। जी बिल्कुल, क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी है कि इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे हमारी ऐड उन्हीं लोगों को दिखे जो कि एक्चुअल में जिनको मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए मेन चीज़ है कि आपको एड टारगेटिंग रिसर्च करनी होगी। मेरी जो एक्सपोर्ट फ्री को कोर्स की प्लेलिस्ट है और क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, दोनों में मेरी एक यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के हवाले से कि ऑर्गेनिकली क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के हवाले से भी वीडियो आ जाएगी, और वो आप डिटेल में उसको देख लीजिएगा। लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझ लें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसी तरह के जो इंटरेस्ट है वो आपको ऐड में लगाने होंगे, और उसमें जो कीवर्ड्स हैं, डेजिग्नेशन है, इंपोर्ट मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, इस टाइप के जो है ना वो डेजिग्नेशन अगले के जॉब टाइटल वो लगाने होंगे,
और आपने बूस्ट पोस्ट वाली ऑप्शन यूज़ नहीं करनी जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आती है। आपने प्रॉपर मेटा के बिजनेस मैनेजर में जाना है, वहाँ से बिजनेस मैनेजर बनाना है, एड मैनेजर बनाना है, एड अकाउंट बनाना है, वहाँ से टारगेटिंग करनी है। और टारगेटिंग में भी आपने पहले जो है ना वो इंटरेस्ट डालने हैं अपनी आइटम के, फिर डिफाइन फर्दर में जाके डेजिग्नेशन डाल देनी है, इंपोर्ट मैनेजर, सीईओ, यानी कि जो हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं किसी भी कंपनी में वो वाले। तो इससे आपकी ऐड उसी कंट्री के उसी लोगों को दिखेगी जिनमें उस आइटम का इंटरेस्ट भी होगा और वो उसके डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी होंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली लाइव भी उस क्रैश कोर्स में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी मैंने चंद बातें मोटी मोटी आपको बता दी। और ज़ाहिर है इंस्टाग्राम एड्स बहुत यूज़फुल है, इससे हमें जो है ना वो क्लाइंट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। और एंगेजमेंट वाली कैंपेन यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज आएगा, वहाँ से भी क्लाइंट मिल सकता है। और जो दूसरी जो है ना ट्रैफिक वाली कैंपेन यानी कि बंदे को उठा के वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मोस्टली हम एंगेजमेंट वाली स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिकल होती है क्योंकि जाहिर है वेबसाइट वाली करेंगे तो वेबसाइट सेपरेट से बनवानी पड़ेगी, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। मेरी कोशिश होती है कि अगले बंदे के स्टार्टिंग में कम से कम पैसे लगे और उसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो क्लास ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है और व्हाट्सएप का नंबर भी है, वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन सबमिट करवा सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।